बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जाग रहे हैं? जाग रहे हैं तो फिर जागते रहिए। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए अगर आप जाग रहे हैं, ऊंची आवाज में, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ीन अहले सुन्नत, मेरे सामने तशरीफ फरमा, मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की ये मुक़द्दस महफिल जिसे हमारे अजीज पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत सैयद आसिम अली शाह साहब जीलानी और उनके बिरादर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत सैयद मोहम्मद आदिल शाह जीलानी ने हर साल की तरह इस साल भी सजाया। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इस महफिल को सजाया। मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी खिंदीली नूरानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आलमीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल मनाक़िब दीनी खिदमत। मुझे उम्मीद है आप तवज्जो से सुनेंगे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म का नाम, आपकी कुन्नियत और आपका खिताब और लक़ब क्या है? नाम मुबारक है अब्दुल कादिर, कुन्नियत है अबू मोहम्मद और आपका लक़ब है मोहिउद्दीन और आपका लक़ब है दस्तगीर और आपका खिताब खास है गौसुल आज़म। 91 साल की उम्र मुबारक पाई। हिजरी 471 में दुनिया में जलवागर हुए। हिजरी 562 में विलायत का ये आफताब गुरूब हुआ। एक आशिक ने सैयदना गौस आज़म की तीनों बातों को एक फारसी शेर में कलमबंद किया। तवज्जो है, वो फरमाते हैं सिनीनश कामिल, सिनीनश कामिल व आशिक तवल्लुद विसालश दां ज़े माशूक़े इलाही। अगर तुम ये जानना चाहो सैयदना गौस आज़म ने कितनी उम्र पाई तो कामिल लफ्ज के अदद को निकाल कर देख लो। काफ के 20, अलिफ का 1, कितने हो गए? 21। मीम के 40, कितने हो गए? 61।
और लाम के 30, ये हो गए 91। अगर कोई शख्स ये जानना चाहे गौसे आजम ने कितनी मुबारक उम्र पाई तो लफ्ज़े कामिल के अदद को याद रखे, वो है 91। और अगर कोई शख्स ये चाहे कि गौसे आजम कब पैदा हुए तो लफ्ज़ आशिक को याद रखे और लफ्ज़ आशिक के आदात को निकाले, अपने सीने में बसाए। तो आशिक के जो अदद है वो है 471। और अगर कोई ये जानना चाहे कि गौसे पाक ने पर्दा कब फरमाया तो फरमाया माशूक इलाही के लफ्ज को देखो, इसके जो अदद बनते हैं वो गौसे आजम का साले मिसाल है और वो है 562। ये सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक, आपकी विलादत और दुनिया से विसाल का खुलासा ये है। हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में से हैं। हुजूर के बेटे हैं, हुजूर के बच्चे हैं। मौलाए कायनात मौला अली के बेटे हैं। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं। आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। आप माँ की तरफ से हुसैनी हैं और आप अपने वालिदे माजिद की तरफ से हसनी हैं। आपकी अम्मा जान का नाम हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, आप हुसैनी हैं। और आपके वालिदे माजिद हजरत मूसा जंगी दोस्त, ये हसनी हैं। तो आप हसनी भी हैं, आप हुसैनी भी हैं। आप बुतूली भी हैं, आप अलवी भी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो फिदा है शान गौसे आजम पर, वो सैयदना गौसे आजम के हसनी हुसैनी होने के बारे में सैयदना गौसे हुजूर आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं नबवी मी, हुजूर भी आ गए। नबवी मी बारिश, नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन। सैयदना गौसे आजम कौन है? नबूवत की बारिश है और हजरत मौला अली की फसल है। सुभान अल्लाह। जन्नत की गुलशन है और हसनी फूल है, लेकिन महक खुशबू हुसैनी भी है। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा नबवी अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। एक और अंदाज में हसनी हुसैनी पर तबसरा करते फरमाते हैं नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल। ये जो आसमान की चांद की सूरज की मंजिलें होती है तो फरमाया नबवी जिल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साए रहमत है। नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। तो इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में सैयदना गौसे आजम की बारगाह में नजराने अकीदत को उन्होंने पेश किया। हजरत मोहतरम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोरडवी जो सैयदना गौसे आजम की औलाद में से हैं, हसनी है, गीलानी है, वो फरमाते हैं हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की फुतूहुल गैब का अरबी से फारसी में तर्जमा करना चाहा। जब कलम को उठाया है बते गौसे आजम उनके कलम पर ऐसी गालिब आई, उनका कलम एक सतर भी लिख न सका। उस जमाने में लाहौर में एक बहुत बड़ी हस्ती हुजूर सैयदना गौसे आजम
रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में इंतहाई मुकर्रम हजरत सैयदना शाह अबुल माली कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में उनसे कहा गया ये सैयदना गौसे आजम के करीब तर हस्ती हैं, इनकी खिदमत में हाजिर हो जाए। आपको मेरी उर्दू समझ में आ रही है? आप कहते हैं तो मैं समझ जाऊंगा। आपकी खामोशी तो ये बताती है कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। अगर कुछ पड़ रहा है तो भाई कुछ सुभान अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को मशवरा दिया गया, अगर आप फतूहुल गैब का तर्जमा करना चाहें तो सैयदना गौसे आजम की बारगाह में झोली फैलाएं, उनसे इजाजत लें, और जब उनकी इजाजत होगी आपके कलम पर मदद गौसे आजम की होगी, फिर देखना आपका कलम कैसे चलता। तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा गौसे आजम से मैं कैसे राब्ता करूं? तो उन्होंने कहा लाहौर में एक बुजुर्ग रहते हैं, वो सैयदना गौसे आजम को बहुत प्यारे हैं, नाम है शाह अबुल माली कादरी, उनकी खिदमत में जाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दिल्ली से चले, लाहौर में आए और शाह अबुल माली की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया मैं गौसे आजम की किताब की खिदमत करना चाहता हूँ, गौसे आजम से इजाजत दिलाएं। तो फिर सैयदना गौसे आजम ने इजाजत दी और उसके बाद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतूहुल गैब का फारसी का तर्जमा किया। और शाह अबुल माली कादरी वो हस्ती है, शब और रोज सैयदना गौसे आजम की बारगाह में हाजिर बाशरह करते थे। सैयदना गौसे आजम की बारगाह में हुजूरी का दर्जा पाते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के मुजाविर ने मुझसे कहा मौलाना साहब जानते हैं शाह अबुल माली कादरी का रिश्ता गौसे आजम से क्या है? मैंने कहा बताओ क्या है? कहा ये सैयदना गौसे आजम के सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी होता है वो हर वक्त जब चाहे बॉस की खिदमत में आ जाए, इसलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वहां से चले और हजरत शाह अबुल माल कादरी के जरिए सैयदना गौसे आजम से इजाजत चाहिए। हुजूर सैयदना गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर हसनी हुसैनी सैयद, कुन्नियत अबू मोहम्मद, लकब मोहिउद्दीन, लकब दस्तगीर, लकब गौसुल आजम। ये गौसुल आजम क्या होता है? गौसुल आजम क्या है? गौसे आजम सीट का नाम। हमारे यहाँ अभी इलेक्शन हुआ और आज कागजात दाखिल कराए गए वजीर वजारत उज़्मा के। कल हमारी रियासत का वजीर आजम मुंतखब होगा। और वजीर आजम कौन होता है? रियासत का सबसे बड़ा आदमी जिसका हुक्म पूरे मुल्क पर नाफिज होता है और अब काबीना के तमाम वजीरों पर नाफिज होता है। समझ में आ रही है बात? तवज्जो है? जैसे वजीर आजम रियासत का सरबराह होता है, ऐसी गौसे आजम विलायत की रियासत का बादशाह होता है। जैसे वजीर आजम का हुक्म अपनी रियासत पर जारी होता है, गौसुल आजम का जो हुक्म है वो रूहानियत की सल्तनत में जारी होता है। जैसे रियासत का हर आदमी और खुसूसन वजीर आजम के सामने जवाबदेह होते हैं, इसी तरह इकलीमे विलायत का हर वली गौसुल आजम के सामने जवाबदेह होता है। तरक्की के जोड़े मिलते हैं तो गौसे आजम के हाथों से मिलते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जिनका भी आपने तज़किरा सुना, उन्होंने अपने मलफूजात में एक बहुत जबरदस्त हिकायत की। तवज्जो है? वो फरमाते हैं एक मुरीद ने अपने मुर्शिद से पूछा
कि हजरत कभी आपको हजरत खज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो उन्होंने फरमाया इत्तेफाक ये है कि मेरी आज ही उनसे मुलाकात हुई। तो अर्ज किया हुजूर खज़र अलैहिस्सलाम से आपकी क्या बातें हुई? फरमाने लगे मैंने पूछा, खज़र अलैहिस्सलाम से पूछा, हजरत आप अपनी जिंदगी का कोई अजीबो गरीब वाक़या सुनाएं। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कैसी अजीब बात करते हो, हमारी सारी जिंदगी अजीबो गरीब बातों से भरी पड़ी है, हम आपको कौन सा अजीब वाक़या बताएं? फिर खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रात गुजरी है इसका मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूं, आप सुनेंगे भाई? सुनेंगे? खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो रात गुजरी मैं जंगल में था, मैं जंगल का सफर कर रहा था, मैंने दूर से चमकते हुए एक टीले को देखा, एक टिब्बे को देखा, एक बुलंदो बाला छोटी से पहाड़ी को देखा। मैंने टीले को देखा, चमकते हुए टीले को देखा। जब मैं टीले के करीब गया तो पता चला वो नूर और वो चमक उस टीले की नहीं, उस पर एक मर्दे खुदा सोया हुआ था। ये उसके कंबल का नूर था, ये उसके कंबल का नूर था। वहाबी पूछते हैं एक बशर है तो नूर कैसे हो सकता है? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने ये बताया बेवकूफो, हुजूर की बात छोड़ो, जो अल्लाह के महबूब की सच्ची पैरवी कर ले, अरे वो तो क्या उसका जो लिबास है वो भी नूर हो जाता है। तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया कि मैंने जब करीब गया तो पता चला वो जो नूर है वो टीले का नहीं, उस मर्दे खुदा फकीर के कंबल का नूर है। मैंने ऐसे उसके पांव को हिलाया, मैंने कहा दरवेश उठो, अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाओ। तो जवाब में कहता है हुजूर मैं जाग रहा हूं, अल्लाह को याद कर रहा हूं। तो खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मालूम होता है अल्लाह के वली हो, जंगल में ऐलान न कर दूं कि लोगों आओ आज वलीउल्लाह की ज़ियारत कर लो। तो कंबल के अंदर से उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, हुजूर मेरी क्या हैसियत है, मेरी विलायत का प्रचार किया जाए, ये ऐलान क्यों न किया जाए, जंगल वालों आ जाओ अल्लाह के नबी की ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह। हजरत खज़र फरमाते हैं उसने कंबल झाड़ा, ओढ़ा और मुझसे कहने लगा हुजूर अगर आपकी निगाह से गायब हो जाऊं तो बुरा मत मनाइएगा। हजरत खज़र फरमाते हैं किसी वली की मजाल नहीं मेरी निगाहों से गायब हो जाए, लेकिन वो शख्स उसकी रूहानी परवाज इस कदर बुलंद थी, उसने कहा और मेरी निगाहों से गायब हो गया। मुझे उसकी परवाज़ रूहानी पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं आगे चला, एक और चमकता हुआ टीला देखा, मैं करीब गया तो पता चला वो नूर भी टीले का नहीं, किसी सोए हुए बंदे के कंबल का नूर है। जब मैं करीब गया उठाना चाहा तो आवाज आई हाथ मत लगाना, इस कंबल में मेरी एक मकबूल बंदी सोई हुई है। सुभान अल्लाह। मैंने फासले से खड़े होकर कहा अरे अल्लाह की बंदी उठो, अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाओ। वो कहती है हुजूर मैं जाग रही हूँ, अल्लाह की याद में हूँ। फरमाने लगे वली मालूम होती हो तो मैं जंगल में ऐलान कर दूं कि लोगों अल्लाह की वली है इस जंगल में तशरीफ फरमा है। तो जवाब में उस औरत ने कहा हुजूर मेरी क्या हैसियत है कि मेरी विलायत का ऐलान किया जाए, ऐलान तो ये होना चाहिए जंगल वालों आओ, अल्लाह का नबी जंगल में जलवागर है, आओ ज़ियारत कर लो। फरमाया उसने भी कंबल सीधा किया, सर पर ओढ़ा और मुझसे कहने लगी हुजूर माजरत चाहती हूँ
निगाहों से गायब हो जाऊं तो बुरा मत मनाइएगा। मैंने कहा लो वो गया ये भी गई, तो मैंने कहा ये बताती जाओ उस मर्द से तुम्हारा रिश्ता क्या है। फरमाने लगी वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूं। हमारी रात जंगल में इसलिए हुई कि अल्लाह की एक मकबूल बंदी का इस जंगल में इंतकाल हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी और मेरे शौहर की ड्यूटी लगाई कि हम इसके जनाजे का, इसकी तकफीन का, तदफीन का इंतजाम करें। इंतजाम करने के बाद रात हमें जंगल में आई, हम जंगल में सो गए। फरमाया ये कहा और वो खातून मेरी निगाहों से गायब हो गई। अब ये बुजुर्ग पूछते हैं हुजूर ये दोनों मियां बीबी किस मर्तबे के वली थे जिनकी कुव्वत परवाज़ से हुजूर इतने मुतासिर हैं, ये किस कबील के औलिया हैं? तो हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औताद है। कौन है? ये औताद है। मैंने कहा ये बताइए इनका मुर्शिद कौन है? फरमाया कि इनके मुर्शिद हैं शहंशाह बगदाद हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इनके मुर्शिद हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जिनकी मुरीदों की कुव्वत परवाज़ ऐसी हो उनकी मुर्शिद की शान विलायत क्या हो। आला हज़रत इमाम। और ये याद रखिए हमारे यहाँ जैसे कोई मुहद्दिस और आलिम हो, जरूरी है कि उस आलिम का आज से लेकर ऊपर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सिलसिला जुड़ा होना चाहिए। बीच में एक भी कड़ी अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये ऐब की बात है। तो जैसे उस्ताजी और शागिर्दी में सिलसिला मुकम्मल तौर पर मरबूत होता है और बीच में कहीं गैप नहीं होता, जो सिलसिला विलायत है इसमें भी गैप नहीं आता। अगर गैप आ जाए ये बड़ा नक्स है। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी फर्जंद भी हैं, जिस्मानी फर्जंद भी हैं। जिस तरह जिस्मानी फर्जंद हैं बीच में कहीं इनक़िता नहीं, आप रूहानी फर्जंद हैं, आपके सिलसिले विलायत में किसी शेख का भी इनक़िता नहीं। सैयदना गौसे आज़म जरूर इनका कोई न कोई पीरो मुर्शिद है। हजरत सईद उनका पीरो मुर्शिद, फिर उनका पीरो मुर्शिद, फिर उनका पीरो मुर्शिद, यहाँ तक कि हजरत मौलाए कायनात मौला अली तक, और आखिर में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला मुंतही नजर आता है। अगर आप ये चाहें कि सैयदना गौसे आज़म की शयूख कौन कौन है जिनसे गौसे आज़म ने फैज पाया, और सैयदना गौसे आज़म से वो सिलसिला चला, और सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन पर वो सिलसिला अगर खत्म हो गया, ये मैं आला हजरत का शजरा पढ़ रहा हूँ, मैं भी कादरी हूँ, सैयदना गौसे आज़म का नमकखार हूँ, और हुजूर सैयदना आला हजरत भी गौसे आज़म के खोशचीन है। वो सिलसिला आप जरा सुनिए। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। सुभान अल्लाह। कादरी सिलसिले जो सुजरो तवा बाबा, मुश्किलें हल कर, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए, यूं सिलसिला शुरू किया। फिर मौला अली का जिक्र करते हैं, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और कर बलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह। कितनी हस्तियां आ गई? दो आ गई। मौला मुश्किल कुशा एक, हजरत इमाम अली मकाम दो। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिरे आलमे हुदा के वास्ते। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक, इमाम मोहम्मद बाकिर दो, ये चार सिलसिले, चार बुजुर्ग। सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़, सादिकुल इस्लाम कर
बेगज़ब राजी हो कासिम और रजा के वास्ते। सुभान अल्लाह। हाथ मथे करे चो भेज दस्तगीर। हजरत इमाम जाफर सादिक भी आ गए, हजरत सैयदना मूसा काजिम भी आ गए और इमाम अली रजा भी आ गए। आगे फरमाते हैं पहरे मारूफ ओ सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुन्द हक में गिन जुनेदे बासफा के वास्ते। हजरत मारूफ करखी भी आ गए, हजरत सिर्री सख्ती भी आ गए और हजरत सैयदना जुनेद बगदादी भी आ गए। ये 10 शुयूख वो हैं जिनके गौसे आजम के शुयूख का अब तक जिक्र है। बैरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। हजरत शिबली 1, हजरत अब्दुल वाहिद 2, ये 12 बुजुर्ग आ गए। बुल फरा का सदका कर, गम को फरादे हुस्न साद और बुल हसन और बू सईदे साद के वास्ते। हुजूर सईदना बू सईद कौन है? सईदना गौसे आजम के पीरो मुर्शिद हैं। फिर आला हजरत ने मुर्शिद गिरामी का जिक्र किया। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। भेज दस्तगीर जो फकीर नारोहन कादरी। हुजूर सैयदना गौसे आजम और हमारे आका और मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये 15 वास्ते बनते हैं। सैयदना गौसे आजम का रूहानी सिलसिला 15 वास्तों से जाकर मुकम्मल होता है हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला पर। हज़रात मोहतरम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दुनिया में बड़ी बड़ी गौसे आजम की मनकबतें लिखी गई, लेकिन जो मनकबत आला हजरत ने लिखी कलम तोड़ा और ऐसी मनकबत लिखने की फिर किसी में जुर्रत न हुई। मैं मनकबत के चंद अशार पर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के मनाकिब को खत्म करता हूँ। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। तवज्जो फरमाइए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा और ऊंचे ऊंचों के सरों पर कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा और ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर का मकाम सबसे ऊंचा और कदम का मकाम सबसे कम। हुजूर आपका सरे वाला कौल जाने, आपके कदम को अभी तक कोई पहचान न सका और आपके कदमों की शान ये है सुभान अल्लाह, कदमों पर अपनी आंखें मलते हैं। और वो भला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अक्ताबे जा करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दे वाला तेरा। और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। और बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मोहतरम, ये गौसे पाक की दरबार है, सैयदना गौसे आजम के बच्चों का दरबार है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के जहां जहां बच्चे जलवगर हैं सैयदना गौसे आजम के नक्शे कदम पर है, वहां जाइए गौसे आजम का फैज़ आप पाएंगे। सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत इस दरगाह आलिया कादरिया जीलानिया रानीपुर शरीफ को हमेशा के लिए सलामत रखे
और यहाँ के बच्चों को, गौसे आजम की औलाद को सैयदना गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलाए। सैयदना गौसे आजम का इन्हें अकीदा अपनाने की तौफीक अता फरमाए और जो जमहूर अहले सुन्नत हैं उनके नक्शे कदम पर चलने की और उनकी राह पर मंजिल को पाने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना नाराए तकबीर।